डियर स्टूडेंट्स, आज इस फिज़िक्स में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, इसकी पहली प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज़ ए गुड फ्यूल। देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम इस्तेमाल करते हैं अर्थ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल सन की एनर्जी भी इस्तेमाल होती है। इस तरह फॉसिल फ्यूल जिसमें कोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या जो नेचुरल गैस है वो इस्तेमाल होता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इस तरह विंड भी होती हैं इस्तेमाल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये सारे सोर्सेज जो है दे प्रोवाइड द एनर्जी टू डू डिफरेंट वर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी में अगर पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल होता है या ट्रेन में कोल इस्तेमाल होता है, वो ट्रेन रन करती हैं या गाड़ी रन करती हैं, उसके लिए जो एनर्जी चाहे वो आती है फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। अब फ्यूल किसे हम कहेंगे? फ्यूल एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो जब जलता है इन प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो वहाँ से होती है रिलीज़ एनर्जी, और उस एनर्जी से फिर डिफरेंट विच इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट वर्क। अब गुड फ्यूल हम उसे कहेंगे जो ज़्यादा एनर्जी दे, उसकी क्वांटिटी कम इस्तेमाल करते हैं हम, और उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी और वो ईज़िली अवेलेबल हो और उससे कम पोल्यूशन हो, उसे हम कहेंगे गुड फ्यूल। A fuel is said to be a good fuel if it produces a large amount of heat, या we can say energy on burning without producing a lot of smoke and is easily available. So वो फ्यूल जो ज़्यादा एनर्जी दे और लेस पोल्यूटिंग हो, उसे हम कहते हैं गुड फ्यूल। गुड फ्यूल की कुछ क्वालिटीज़ हैं या हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो यह है कि इट मस्ट बी ईज़िली अवेलेबल, इसका कॉस्ट कम होना चाहिए, लो कास्ट। ट्रांसपोर्ट, इसका ट्रांसपोर्ट या इसकी स्टोरेज जो है वो इजी हो, और इसका कैलोरीफिक वैल्यू, दैट मीन्स द एनर्जी रिलीज्ड पर केजी ऑफ द फ्यूल, वो वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही इससे जो रेजिड्यूज निकलते हैं गैसेस वगैरह, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दे मस्ट नॉट बी पॉइजनस। और इससे जो एटमॉस्फेयर है, जो गैसेस रिलीज़ होते हैं बाय बर्निंग द फ्यूल, उनकी वजह से जो है आवर एनवायरनमेंट पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, या हम कहेंगे दे मस्ट बी लेस पोल्यूटिंग। अब सारे जो एनर्जी सोर्सेज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट है, विंड एनर्जी है, बायोमास से हम जो बायोफ्यूल्स वगैरह वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम इस्तेमाल करते हैं, या न्यूक्लियर एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं। इन सारे जो है सोर्स ऑफ एनर्जी को, इनको हम कैटेगराइज करते हैं दो ग्रुप्स में, एक है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में वो रिसोर्सेज हैं जो कंटिन्यूसली रिन्यू होते हैं, या हम कहेंगे उनकी क्वांटिटी पे जितना हम यूज़ करेंगे उसकी क्वांटिटी पे असर नहीं पड़ता है, दे आर कंटिन्यूसली रिन्यूड। लेकिन जब हम फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, जितना हम उनको इस्तेमाल करेंगे उतनी ही उनकी क्वांटिटी जो है अर्थ के अंदर वो कम होती जाएगी, क्योंकि वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, यानी कि वो एक दिन ख़त्म होने वाले हैं, वो रिन्यू नहीं होते हैं। It takes thousands, millions of years for their renewal. That's why we call them as non-renewable resources, यानी कि वो renew नहीं होते हैं। So ये source of energy जो है, अगर renew हो रहे हैं we call them as renewable resources, और अगर renew नहीं हो रहे हैं यानी कि exhaustible है, so we can say renewable resources जो है they are not exhaustible, और जो नॉन रिन्यूएबल हैं वो होते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इसमें आते हैं फॉसिल फ्यूल्स, कोल, इसी तरह नेचुरल गैस हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यू कैन सी हियर रिन्यूएबल में सोलर सन की जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल है। इस तरह जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल है। बायोमास जो हम बायोफ्यूल्स वगैरह, क्योंकि कंटिन्यूसली ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये रिन्यू होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, सो इनकी तादाद पे भी, इनकी क्वांटिटी पे असर नहीं पड़ता है। इसी तरह जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जो जब हम अर्थ के नीचे जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, आफ्टर अबाउट एवरी 100 मीटर्स अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है बाय अबाउट 3 डिग्री सेंटीग्रेड।
वो एनर्जी भी इस्तेमाल कर हो सकती है फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रिन्यूएबल है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल जो कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, कोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, या इवन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में न्यूक्लियर मटेरियल इस्तेमाल होता है, यूरेनियम वगैरह, ये सारे जो है इंक्लूडिंग द नेचुरल गैस, ये सारे जो हैं दीज आर नॉन रिन्यूएबल, दीज आर नॉट रिन्यूड। सो जितनी इनकी क्वांटिटी इस्तेमाल होगी उतने ये डिप्लीट होते रहते हैं अर्थ क्रस्ट में। सो इनकी क्वांटिटी कम होती जाती है। सो दीज आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज and these are inexhaustible resources। renewable resources को हम कहते हैं inexhaustible resources। सो पहली क्लासिफिकेशन ये है कि जो भी हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं, एक तो इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल energy resources referred to as the clean energy resources comes from the natural resources or processes that are constantly replenished। The five major renewable energy resources are solar energy, wind energy, hydro electricity है, बायोमास और जियोथर्मल एनर्जी। जो सोर्सेज रिन्यू नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। इसमें आते हैं फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जिसमें हम न्यूक्लियर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। अनदर क्लासिफिकेशन है कि हम कहते हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल में वो दिस और एक्चुअली कन्वेंशनल में वो रिसोर्सेज हैं जो एग्जॉस्टिबल है, जो रिन्यू नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं कन्वेंशनल। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स हैं या वुड है, ये कन्वेंशनल में आता है। इस तरह नॉन कन्वेंशनल में we have the solar energy, we have the tidal energy, we have the geothermal energy, and we have the wind energy. And when we cannot reuse a source of energy after using it, once we call them conventional source of energy or non-renewable source of energy. These include coal, petroleum, natural gas, and nuclear energy. Oil is the most widely used source of energy. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो कि पेट्रोल हैं, डीजल हैं या केरोसिन है, ये मोस्ट वाइडली इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली पेट्रोल एंड डीजल इन द ट्रांसपोर्टेशन। नॉन कन्वेंशनल में वो रिसोर्सेज जो कि जनरेटेड बाय यूजिंग विंड, टाइड्स, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल हीट एंड बायोमास। बायोमास से बनता है बायोफ्यूल इंक्लूडिंग फार्म एंड एनिमल वेस्ट as well as human excreta is known as non-conventional energy. All these sources are renewable or inexhaustible and do not cause environmental pollution। जो कि conventional source हैं हमारे, especially जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग जो है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल्स, इनकी वजह से जो एनवायरनमेंट है इस पर बहुत असर पड़ा है। बिकॉज ए लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये बाय बर्निंग दीज फॉसिल फ्यूल्स ए लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हुई है क्रिएट बिकॉज ऑफ दीज बर्निंग ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल्स। तो वो एक प्रॉब्लम है एट द प्रेजेंट टाइम में, और इन द फ्यूचर इट विल आल्सो हैव द लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ऑन आवर एनवायरनमेंट। तो इसलिए जो प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से जो वर्ल्ड है बहुत ज़्यादा काम हो रहा है ऑन द यूज़ ऑफ हाउ वी कैन जनरेट मोर एंड मोर एनर्जी फ्रॉम द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बिकॉज एक तो ये है कि दीज और इनएग्जॉस्टिबल, दूसरा ये है इनकी वजह से एनवायरनमेंट पे बहुत कम असर पड़ता है।